बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधानमंडल दल की बैठक को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुटता से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेंगलुरु में प्रस्तावित विपक्षी दलों की श्रोताओं की बैठक के बाद भोज का करेंगे आयोजन। भोज पटना में होने की है संभावना। लालू प्रसाद यादव अपनी पोती और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्म के उपलक्ष्य में भोज का करेंगे आयोजन। इसमें महागठबंधन के सभी विधायक और विधान पार्षद होंगे शामिल। बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कर सकते हैं पुनः विचार। विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बुलाई जाएगी बैठक। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसले के साथ डोमिसाइल नीति पर चर्चा होने की है संभावना। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले सीपीआई सीपीएम ने भी सीएम नीतीश कुमार की इस नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर दर्ज कराई थी अपनी आपत्ति। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के विधायकों ने किया काफी हंगामा। को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री है और आज कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सजा दे दी। क्या जीतन राम मांझी हो या मेवालाल चौधरी हो, स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी हो, या रामाधार सिंह जी हो, मंजू वर्मा जी हो, RN सिंह जी हो, क्या इन लोग को कोर्ट ने सजा दे दी थी क्या? और आज आप कह रहे हैं कोर्ट ने सही एक FIR पर। बिहार में मानसून के धीमे पड़ने से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में बढ़ गई गर्मी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी की जा रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य भर में 13 जुलाई तक मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी की गई जारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। वहीं दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्णिया में बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को लेकर महागठबंधन में मची खलबली के बीच भारतीय जनता पार्टी ने किया बड़ा दावा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधायकों के फोन टैप करने का लगाया आरोप। सुशील मोदी ने कहा कि कौन किसके संपर्क में है और किससे किसकी क्या बात हुई है, यह सब अगर मुख्यमंत्री को पता है तो लगता है विधायकों के फोन टैप करवाए जा रहे हैं।